तो आज हम करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख स्रोत रहे हैं, स्रोत नहीं सॉरी, स्थल रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के स्थल लिखे थे हमने हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हम टॉपिक कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तान के जितने भी प्रमुख स्थल रहे हैं अभी तक के, वो सारे लिखा दिए हैं। अब आज से जो हम शुरू करने वाले हैं, वो जो भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। जिसमें कि आप पहला जो स्थल देख रहे हैं, ठीक है, वो है लोथल। ठीक है, लोथल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि लोथल है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको, जैसे आप जो जब आप इंडिया का मैप देखते हो, ठीक है, तो आपको इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये वाला जो मैप है आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक काठियावाड़ तट है और एक आपका खंभात की खाड़ी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, यानी कि जो गुजरात है, दो हिस्से हैं गुजरात के। ठीक है, जो आपको दो चीजें दिखी, मैप आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये कौन सी है? खंभात की खाड़ी। ठीक है, यानी लोथल कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया के इस इलाके में लोथल रहा है। तो हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? लोथल, मतलब ये आपका लोथल है। अब यहां पर मैंने बोला कि इस एरिया में हमने कल पढ़ा था, इस एरिया में जो पाकिस्तान में स्थल थे, उन चीज के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। तो इसके यानी कि मैंने आपको पहले जब दिखाया था ना कि त्रिभुजाकार का है ये एरिया, हड़प्पा सभ्यता का, तो ये पूरा एरिया क्या है? आपका हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें से लोथल भी आता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोथल के बारे में। ठीक है, तो लोथल जो है, ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसका मतलब इसका ये है कि ये हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो जैसा स्थल रहा हो। जो जो वहां एविडेंस मिले हैं, वो यहां भी मिले हैं। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जिसमें पहली लाइन जो आप में इंपॉर्टेंट दिख रही है, पहली लाइन क्या है कि लोथल की खोज ही खोजा किसने है? ठीक है, तो ये खोज की गई है 1957 में। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे को ऐसे ही रैंडम याद आ गया, अगर आपसे ये पूछे पूछे कि आजादी के बाद पहला कौन सा स्थल खोजा गया था सबसे पहले, तो वो है रोपड़ है। ये नहीं होगा वो। ठीक है, रोपड़ है वो जो पंजाब में है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आपको बताना चाहिए 1957 में क्या की गई, इसकी खोज की गई और क्या मिला? लोथल। और किसने मिला? एस आर राव। ठीक है, ठीक है, एस आर राव। इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए, व्यक्ति का नाम याद रखना आपने। ठीक है, इसने खोज की। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद, मैंने बोला ना ये अहमदाबाद का जिला है। ठीक है, अहमदाबाद बहुत फेमस माना जाता है गुजरात में नगर। ठीक है, तो अहमदाबाद के खंबात की खाड़ी, वही तो बोला मैंने, ये खंबात की खाड़ी है। ये कौन सी है? खंबात की खाड़ी, यानी खंबात की खाड़ी में ये स्थित है। और वहां पर दो नदियां हैं, एक है साबरमती और एक है भगवा नदी, इसके बीच में है ये। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है कि भगवा नदी, वैसे प्रॉपर जो अगर नजदीक पड़ता है लोथल के, तो वो पड़ता है भगवा नदी के किनारे। ठीक है, यानी दो चीजों का जो संगम, जैसे आपने बोलता है गंगा का अलकनंदा भागीरथी संगम है, उसी के पास, बट ये ज्यादा नजदीक किसके हैं? भगवा नदी के। अगर क्वेश्चन पूछे ये किस नदी के तट पर स्थित है लोथल, तो क्या होगा? भगवा। ठीक है, तो ये साबरमती इसके बीच में है, तो आप साबरमती नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे मैंने बोला भी है कि इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी, इसका मतलब है जैसा आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, वैसे जैसे आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसी प्रकार ये लोथल भी है। ठीक है, समझ गए? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लोथल में साक्ष्य है। अब एविडेंस, जैसे मैंने सारी चीज के एविडेंस लिखा है ना आपको कि लोथल में, मोहनजोदड़ो में क्या है, हड़प्पा में क्या है, कोरडीजी में क्या है, आमरी में क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे भी कुछ है। सबसे फेमस नंबर 1 पे लिखा है मैंने बंदरगाह, डॉकयार्ड। क्या होता है इसके जगह? आपके डॉकयार्ड भी आ सकता है। ठीक है, इसकी जगह आपका लिखा हुआ डॉकयार्ड भी आ सकता है, तो इसी को बोलते हैं, यानी कि बंदरगाह। बंदरगाह है जहां जहाज रुकते हैं, जहां से सामान भरा जाता है और उतारा जाता है। ठीक है, तो डॉकयार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको पता है। अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आंसर क्या होगा? वो होगा
लोथल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो उसके बाद होते कि अग्निवेदी के साक्ष्य, ठीक है। अग्निवेदी के साक्ष्य तो कहां से मिले हैं, वो भी अग्निवेदी मतलब कि जहां पर यज्ञ किया जाता है, ये वो किस प्रकार के मिले, या तो आपको इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है, या तो इस टाइप के मिले होंगे, या आपको इस टाइप के मिल रहे होंगे, ठीक है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों प्रकार के, यानी कि ऐसा हमारा अधिकतर कैसा होता है, ऐसा होता है ना जब यज्ञ करते हैं तो यहाँ ऐसे साके ये दोनों चीजें मिली है यहाँ पे, भाई यहाँ पे यज्ञ भी क्या करता होगा, ठीक है। ये चीज शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब खोपड़ी के, यानी कि मेडिकल जो चीज होती है कि खोपड़ी क्या है और फलाना फलाना चीजें, तो यहाँ पे ये खोपड़ियां भी मिली है, तो इसका मतलब है कि खोपड़ी के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं लोथल। उसके बाद फारस की मोहर, इसका मतलब है वो ईरान इराक से व्यापार करते होंगे, इसका तो हमें पहले भी पता चल गया कि बंदरगाह मिला तो व्यापार करते होंगे कहीं को, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होगा ये आपका समुद्री इलाका है, समझ लो कि यहां से ये व्यापार फारस को करते होंगे, ठीक है, यहां से ये जाते होंगे वहां को, ठीक है, समुद्री किनारे से, यानी कि यहां से ये वापिस आते होंगे या ये जाते होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए फारस की मोहर भी, यानी कि यहां से व्यापार करता था या करते थे या आते थे ये तो। धान और बाजरे के, ये तो मैंने पहले बताया, गेहूं और जौ के साथ से आपके हड़प्पा में मिले हैं, तो यहाँ धान भी मिले, धान मतलब चावल वगैरह, ये सारी चीजें, बाजरा आप समझते होंगे, ठीक है। तो इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं, यानी कृषि भी करते थे यहाँ के लोग। उसके बाद 3 युगल समाधियां, इसका मतलब है कि एक कब्र है, ठीक है, और उसमें 3 व्यक्ति को दफनाया गया है, उसमें क्या है, 3 व्यक्ति को दफनाया गया है, चाहे वो माता पिता हो सकती है, पति पत्नी हो सकती है, इसका बेटा उसके साथ हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो उनके फैमिली में, इसका 3 युगल समाधि, ये परिवार था, एक ही इसमें रहते थे, तो युगल समाधि इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लकड़ी के अनानागार मिले हैं, यानी कि जैसा आपके घर में होता है ना, दूसरे मंजिल में कहीं बाहर होता है, बढ़िया पिटारा जैसा होता है, उसमें अनाज रखा जाता है अलग अलग, जैसे आज मक्की का सीजन है तो उस चीज के बारे में आप करते हो, ठीक है, और उसमें अनाज रखा जाता है, हमें कभी ना कभी काम आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो लकड़ी के अनानागार भी मिले हैं, तो इससे मिले हैं, क्योंकि दूसरे जगह मिट इसकी क्या बोलते हैं, जो ईंटों से बनाए गए अनानागार हैं या पत्थर से बनाए गए अनानागार हैं, जो घर होते हैं, मतलब घर मतलब कि दूसरे मंदिर का जो घर होता था वो लकड़ियों का बनता था, सीधी सी बात, उसमें अनाज रखा जाता था, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता हो जाए, यहां तक आपको लग गया थोड़ा, ये सारी चीजें। उसके बाद बतख, जानवर की बात कर रहा है ये, पक्षियों की बात कर रहा है ये, खरगोश, कुत्ता, बिरशप तथा गोरिल्ला की मूर्तियां मिली है। इसका मतलब है कि इन पक्षियों और इन जानवरों को वो क्या करते थे, पालते थे, ठीक है। ये चलो जब एविडेंस मिल, समझ लो ये करते होंगे, ये समझ लो कि ये इंसान नहीं मिले, हड्डियां मिली है उनकी। आर्कोलॉजी सर पे जब रिसर्च करता है तो उसे आइडिया लगा देता है कि ये है, उनको सारे एविडेंस होते हैं, कार्बन डेटिंग सुनी होगी आपने, C14 सुनी होगी, तो उसके आधार पर लगा देते हैं वो कितना पुराना है और ये किसकी हड्डियां, ये तो ऐसे भी बता देंगे आपकी इंसान की हड्डियां की, फलाने की चीजें है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें कहां से मिली है, लोथल से, मतलब कि ये चीजें वहां होती होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता। उसके बाद दिशा सूचक, अब एक समुंदर है, मान के एक समुंदर है, वहां पर एक चिन्ह लगाया जाता है जो डायरेक्शन बताता है कि इधर को जाना है कि इधर को जाना है, ठीक है। दिशा सूचक जो ये बताता है कि किधर जाना है, कौन सी किस दिशा में जाना है, ये आपके समुद्र के इलाके में होता है, जहां पता लगाया जाता है ये इस दिशा में वहां जाना है हमें, ठीक है, यहाँ कम टाइम लगेगा जो भी। बाट और माप मतलब तोलने के लिए, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तोलने के लिए मोहनजोदड़ो में बात कर चुका हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, वो तोलने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे, ये सारी चीजें आपको चीजें। अग्निकुंड के साथ, इसका मतलब है कि जो लोथल है वो अग्नि के वजह से समाप्त हो गया होगा। रीजन मैंने बताया था ना कि जैसे मोहनजोदड़ो आपके 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, तो ये हो सकता है कि यहाँ आग लगी होगी और आग के वजह से ये लोथल खत्म हो गया होगा, ठीक है। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता वो खत्म भी हुई है, और आप बहुत सारे अलग अलग रीजन देखते हैं कि बिहारियों के आक्रमण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है, या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, या भूकंप के कारण हुआ है, या सुनामी के कारण हुआ। तो इसका बोलते हैं कि जो लोथल है वो किसकी वजह से हुआ, आग के वजह से खत्म हो गया, आग लगी हुई वहां पे, ठीक है। अग्निकुंड मतलब वहां एविडेंस मिलते हैं आग लगी थी, जला हुआ है, मतलब ऐसा इस चीज के बारे में। उसके बाद पंचतंत्र की कथा का वर्णन, पंचतंत्र आपने स्कूल टाइम में सुना होगा कि भाई एक कौवा टहनी पर बैठा है और नीचे लोमड़ी है, और कौवे के मुंह में क्या है, रोटी है। वो माना जाता है कि ऐसी बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाई जाती थी। ये कहां से मिला है, लोथल से,
ठीक है, आपको देख लग रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा लग रहा है कि आज जैसे हम अपने छोटे बच्चे की तरह आज भी देखते हैं, सुनते थे वो से, ये भी वैसे ही करते थे, सोचो आप, है ना, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, सती प्रथा यानी कि एक साथ दो दो को दफनाया गया है, यानी कि पति के साथ पत्नी को दफनाया गया है, और ऐसा महसूस किया गया है कि ऐसे वो सती हुई थी वो, या उसे जलाया गया है, जो भी। ठीक है, तो ऐसे भी एविडेंस अगर पूछे सती के कहां से मिले हैं, लोथल से। ठीक है, इसलिए आपको ये बात, इनके दरवाजे गली की ओर खुलते थे, एक होता है पीछे की ओर खुलते हैं, और इनकी गली की ओर खुलते थे, गली की मतलब जो रोड होता था उसकी तरफ खुलते थे। इसका मतलब है यहां से सामान ढोते थे, बंदरगाह तक पहुंच जाते थे, और बंदरगाह से उठा के ले जाते थे, यानी ये व्यापार करते थे, इससे आपको पता चले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपने अगर कंटिन्यू भी देखनी है वो चीजें, तो आप उसमें मैंने यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में मतलब कि वहां मैंने प्ले लिस्ट डाली है अलग से, अगर आपने क्लिक करना है वहां पे प्ले लिस्ट डाली है मैंने, और प्ले लिस्ट में आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, क्योंकि कईयों ने नई नई नहीं देखी होगी, तो वो सारी चीजें आप उसमें कंटिन्यू प्ले लिस्ट जब क्लिक करेंगे तो आप उसमें कंटिन्यू दिखेगी सारी वीडियो। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो वहां पे तो और चीज की भी आ सकती है, बट आप उसमें देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो वो मैंने कंटिन्यू, तो इसके बारे में ये है कि आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि नंबर वन क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने राइट डाउन करना है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर वन क्वेश्चन कि लोथल है कहां, नंबर वन क्वेश्चन ये है कि लोथल है कहां, किस राज्य में है। अगर पूछे कि किस जिले में है तो अहमदाबाद, अगर पूछे किस नदी में है तो लोथल, अगर किसने खोज की तो एस आर राव, अगर आपसे पूछे कि कब की गई तो 1957। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे। अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, तो कौन आंसर होगा, लोथल आंसर होगा। ये मैंने पहले बताया, वैसे मैं आपको क्वेश्चन डालता रहूंगा, ठीक है, आज भी आपको मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको आप सही दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो बना रहा हूं, ये तो मैं डालूंगा डालूंगा। ठीक है, ये सारी देखने में आपको कितना याद रहता है आपको कल तक। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह कहाँ मिला है, तो क्योंकि फेमस है तो बंदरगाह यहां से मिला है। अगर क्या तो बंदरगाह जैसे डॉकयार्ड लिखूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि डॉकयार्ड है क्या चीज ये। ठीक है, अगर हमें पूछे कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल है, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, अब डालूंगा मैं ऑप्शन वो जो मैंने करवा दिए, क्योंकि तो कंफ्यूज तो करना पड़ेगा आपको, आपको पुरानी चीजें भी तो पता होनी चाहिए मैंने क्या डाली है क्या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, क्या पता प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आप पहले डाले कि वापस डाल दूं, इसलिए आपने प्रिपेयर होना है, कल संडे है तो आप चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फारस की मोहर मिली है। ठीक है, फारस की मोहर ये भी पता होना चाहिए। धान के साक्ष्य कहां से मिले, तीन युगल समाधियां कहां से, लकड़ी का अनागार, क्योंकि अनागार सारे जगह मिला है, और लकड़ी का तो अनोखी चीज होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोथल है वो। ठीक है, वो सारी जारी ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया है कि आपको ये वाले पॉइंट तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से स्थल कहाँ है। लोथल के बारे में आपने इतना पता होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको लघु हड़प्पा कहा गया है, इसका मतलब है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जितना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, जो आपने वो सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है,